हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। आने वाली रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का शिक्षण विद्या। इससे पहले हमने शिक्षण विधियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने कौन से सामग्रियाँ कब काम में ली जाती है और कौन से टाइम पे क्या क्या प्रयोग किया जाता है ईवीएस की शिक्षण विधियों के अंतर्गत। आइए शुरुआत करते हैं नई शिक्षण विधियों के साथ। शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड। सबसे सबसे पहले है खेल आधारित शिक्षण विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन विधि। इसे किंडरगार्टन विधि, जो खेल आधारित विधियां होती हैं उनमें फर्स्ट है किंडरगार्टन विधि। इसके प्रतिपादक है जर्मनी के शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल द्वारा किया गया था। खेल आधारित विधियों की सर्वप्रथम विचारधारा फ्रोबेल द्वारा दी गई थी। इन्होंने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए किंडरगार्टन विधि प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा बगीचे रूपी विद्यालय में माली रूपी शिक्षक को फूल रूपी बालकों का पूर्णतः ख्याल रखना चाहिए, जिस प्रकार माली रखता है। इसे बाल उद्यान विधि भी कहते हैं। यानी फ्रोबेल ने कहा किंडरगार्टन विधि में कहा था कि जो बगीचा होता है वो विद्यालय के रूप में होता है, शिक्षक मालिक के रूप में और फूल बालकों के रूप में होते हैं, और उनका ध्यान रखना एक माली की जिम्मेदारी होती है। इसे बाल उद्यान विधि भी कहते हैं। इसके बाद है मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट है मोंटेसरी विधि। इसके प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी इटली की है। इन्होंने भाषा के बारे में बताया है। लिसन स्पीक, एल मतलब लिसन हो गया, स्पीक में बोलना, और डब्ल्यू मीन्स राइट, और रीडिंग राइट मीन्स लिखना और रीडिंग मीन्स पढ़ना। यह विधि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। इन्होंने ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियों के विकास पर बल दिया। इन्होंने बालकों की भाषा शिक्षक के लिए भी विचार प्रस्तुत किए। इन्हें भाषा शिक्षक द्वारा शिक्षण विधियों के अध्यापन के दौरान उल्लेखित करवा दिए। इसके बाद डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को ठेका पद्धति भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है हेलन पार्क स्ट्रैस। डाल्टन अमेरिका का एक शहर है। श्रीमती हेलन पार्क स्ट्रैस ने कठोर समयबद्ध सारणी तथा विषय बंधता से मुक्ति देने की बात कही है। इन्होंने निश्चित अवधि में बिना समय सारणी के विषय सामग्री को स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करवाने की बात कही गई है। डाल्टन विधि को ठेका पद्धति विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल के। इनकी बुक का नाम है द प्ले वे। इन्होंने खेल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि माना है। के अनुसार यदि बालक सर्वाधिक मन लगाकर कोई भी कार्य करता है तो वह खेल कार्य विधि है। इसके बाद है कहानी विधि। यह विधि ऐतिहासिक प्रकरणों के शिक्षण के लिए उपयोगी है। ऐतिहासिक प्रकरणों के लिए शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह रोचकता के स्थान पर कार्य करते हैं। शिक्षक में कहानी प्रस्तुतिकरण का कौशल होना चाहिए। व्याख्यान विधि यह परंपरागत विधि है। इससे ये नीरस विधि है, प्रारंभिक कक्षा के लिए अनुपयोगी है। क्षेत्र भ्रमण विधि सर्वप्रथम विचारधारा पेस्टोलॉजी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके आधुनिक प्रतिपादक प्रो रेने। यह विधि प्रत्यक्ष अनुभव के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी स्थल का उद्देश्यपूर्ण भ्रमण करना, जिसके दौरान बालक वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए सीखें, जैसे डाकघर, चिड़ियाघर गया, ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण, और किले हो गए और बैंक हो गया आदि। नेक्स्ट है परियोजना विधि। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट शब्द सर्वप्रथम रिचर्ड्स द्वारा दिया गया था। यह मैकेनिकल इंजीनियर का शब्द है। शिक्षा में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द 1908 में मैसाचुसेट्स स्टेट
एजुकेशन बोर्ड द्वारा ग्रीष्मकाल के दौरान बालकों को बागवानी व मुर्गी पालन संबंधी गृह कार्य देने के संदर्भ में किया गया था। 1918 में डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक ने अपने शोध पत्र द प्रोजेक्ट मेथड में परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। यह विधि जॉन ड्यूवी के दर्शनशास्त्री सिद्धांत परियोजनावाद पर आधारित है। भारत में परियोजना विधि बुनियादी शिक्षा के लिए के प्रयोग में ली गई है। मुख्य पॉइंट: 1937 के वर्धा शिक्षा सम्मेलन में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा या बेसिक तालीम नामक शिक्षा प्रणाली प्रतिपादित की। डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक परियोजना एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपन्न किया जाता है। स्टीवेंसन परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे नैसर्गिक वातावरण पूर्ण किया जाता है। बेलार्ड के अनुसार परियोजना यथार्थ जीवन का एक भाग है जिसे विद्यालय जीवन में लाया जाता है। पार्कर परियोजना कार्य की इकाई है जिसकी योजना, निर्माण, क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व छात्रों का होता है। परियोजना विधि के चरण: 6 चरण होते हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, नेक्स्ट है योजना का चुनाव व उद्देश्य निर्धारण, नेक्स्ट है योजना का निर्माण करना, इसके बाद है योजना क्रियान्वयन करना, इसके बाद है योजना का मूल्यांकन करना और अंतिम है अभिलेख संधारण करना। परियोजना के प्रकार: संख्या के आधार पर व्यक्तिगत परियोजना हो गया जिसमें मानचित्र बनाना, चित्रकारी हो गया, और सामूहिक परियोजना, नाटक मंचन, विद्यालय कैंटीन संचालन, नृत्य आदि। डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक ने अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ मेथड में परियोजना 4 प्रकार की बताई है। फर्स्ट है रचनात्मक, सृजनात्मक या उत्पादनात्मक परियोजना। मूर्त उत्पाद प्राप्त हो गया, साबुन बनाना, जेली बनाना, गार्डन लगाना आदि। नेक्स्ट है अभ्यासात्मक, कौशलात्मक सीखने की परियोजना, कौशल का विकास हो गया, व्यायाम कार्यशाला, खेल परियोजना, नृत्य हो गया। नेक्स्ट है समस्यात्मक या बौद्धिक परियोजना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण से संबंधित परियोजना, बिजली उत्पादन। इसके बाद नेक्स्ट है मनोरंजनात्मक उपभोगात्मक परियोजना, नाटक मंचन, कठपुतली प्रदर्शन, नृत्य प्रदर्शन हो गए। नेक्स्ट है परियोजना विधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। थॉर्नडाइक के सीखने के तीनों नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम पर आधारित एकमात्र विधि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जीवन से सीखना, लर्निंग बाय लिविंग पर आधारित विधि है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। सिद्धांत परियोजना विधि के उद्देश्यपूर्ण का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत हो गया, जीवन संबंधता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत रायबर्न ने सबसे महत्वपूर्ण माना है, सामाजिकता का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत हो गया। समस्या समाधान विधि या सुकराती विधि या प्रश्नोत्तरी विधि। इस विधि में छात्र अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी समस्या का समाधान करते हैं तथा इसी माध्यम से सीखते रहते हैं। समस्या समाधान विधि का आधार सुकराती प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रतिपादक है एलेक्स ऑसबॉर्न। यह मस्तिष्क में विचारों का तूफान उत्पन्न करने वाली विधि है। यह विधि बाल्यावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु विकसित की गई है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। इस विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोगों द्वारा पुनर्बलित किया जाता है। यह एक क्रियात्मक विधि है जिसमें बालक स्वयं विभिन्न प्रयोग करके अपने अवलोकन क्षमता द्वारा सीखता है। यह विधि निम्न सिद्धांत पर आधारित है: लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन अवलोकन द्वारा सीखना। यह विधि आज्ञानात्मक चिंतन पर आधारित है। शिक्षण सूत्र: जन्मजाता है, कॉमेनियस, ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। चरण या पद: प्रयोग का उद्देश्य निर्धारित करना, नेक्स्ट प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण व अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना, प्रयोग करके प्रेक्षण अंकित करना, प्रेक्षणों का विश्लेषण करना, प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण, नियम, सूत्र या सिद्धांत का सत्यापन हो गया। प्रयोगशाला विधि के गुण: बालक ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बालक सक्रिय होकर सीखता है। मनोवैज्ञानिक विधि: यह विधि बालक के क्रियात्मक पक्ष को परिमार्जित करके कौशल विकास करती है। प्रयोगशाला विधि के दोष: अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।
शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। विद्यालयों में संसाधनों की कमी के कारण यह विधि प्रभावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विज्ञान किट उपलब्ध करवाया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा, तकनीकी विभाग द्वारा, SCERT उदयपुर द्वारा। विज्ञान किट कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है? SCERT उदयपुर, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के द्वारा। नेक्स्ट है आगमन विधि। इस विधि में बालक विभिन्न उदाहरणों का निरीक्षण करते हुए उनमें एक रूपता समान पैटर्न खोजते हैं। इसके आधार पर नियम सूत्र सिद्धांत की व्यवस्थापना की जाती है। चरण 4 है विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट उदाहरणों का निरीक्षण, पैटर्न की खोज करना, नियम या सूत्र या सिद्धांत की स्थापना, सामान्यीकरण है और विभिन्न उदाहरणों का द्वारा सत्यापन। शिक्षण सूत्र कौन से हैं? उदाहरण से नियम की ओर हो गया, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसके गुण हैं। गुण, नवीन संपत्तियों की शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है क्योंकि बालक संपत्ति की अवधारणा समझने में सक्षम होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। निरीक्षण के कारण बालक मूर्त रूप से अमूर्त संपत्तियों को समझता है। मनोवैज्ञानिक विधियां और प्रारंभिक स्तर गणित और विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। इसके दोष, पाठ्य पुस्तकों का अभाव, विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट है निगमन विधि। इस विधि में शिक्षक सबसे पहले बालकों को नियम सूत्र सिद्धांत का ज्ञान करवा देता है तथा उसके पश्चात उस पर आधारित विभिन्न समस्या हल करवा दिया कर नियम याद करवा देता है। पद चरण, नियम सूत्र सिद्धांत प्रस्तुत करना, आंकड़ों का निरीक्षण, नियम सूत्र सिद्धांत का प्रयोग, विभिन्न उदाहरणों का अभ्यास। शिक्षण सूत्र कौन कौन से? नियम से उदाहरण हो गए, सूक्ष्म से स्थूल हो गए, अमूर्त से अमूर्त हो गए, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसके गुण हैं, स्मरण शक्ति का विकास करने वाली विधि, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है। दोष, मनोवैज्ञानिक विधि है, बालकों में रटन प्रणाली का विकास है, प्राप्ति अस्थायी होता है, बालक किसी अवधारणा के प्रति अवबोध नहीं कर पाता है। ये हमने शिक्षण विधियों पर आधारित है। शिक्षण विधियों की परिचर्चा कर ली है और इसमें कौन सी शिक्षण विधि कब काम में ली जाती है इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आने वाली रीट पात्रता की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये आपको समझ में आ जाएगा और एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।